नमस्कार व्यूअर्स, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी का एज यूजुअल पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं अमेरिका के लीडरशिप के डिक्लाइन के बारे में। बिकॉज आपको पता है कि अमेरिका 1991 सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद एक तरीके से अमेरिका के हेजेमनी में वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका था। और उसी को हम लोग पैक्स अमेरिकाना भी कहते थे कि अमेरिका लेड लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से कॉन्स्टेंटली वेस्ट का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है और ईस्ट का राइज स्टार्ट हो चुका है। और ईस्ट में खासकर जो कंट्री लाइक चाइना है, उसने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। और शी जिनपिंग के आने के बाद से चाइना इसी अपने इन्फ्लुएंस और अपने स्ट्रेंथ को यूज करके अपने आप को वर्ल्ड ऑर्डर का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाने का प्रयास कर रहा है। और इसीलिए वो अमेरिका के जो सुप्रीमेसी है, अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अमेरिका के जो वैल्यूज हैं, उसको वो डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। अब दरअसल देखिए क्या हुआ कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने आउट ऑफ द बॉक्स ईरान के आयतुल्ला को एक चिट्ठी लिखा। और उस चिट्ठी में उसने लिखा कि हम वापस से आपके साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने का समझौता वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फिर हम मिलिट्रली फोर्स भी कर सकते हैं बात मनवाने के लिए। तो ईरान को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि अगर आप रियली समझौता करना चाहते हैं तो आप धमकी क्यों दे रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होगा कि एक ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजिशकियान, उन्होंने कहा डू वॉट एवर द हेल यू वांट टू डू, आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ ले, हम आपसे नहीं डरते हैं। अब इसी पर्टिकुलर क्राइसिस के बीच में अब चाइना बीच मैदान में आ चुका है। चाइना ने कहा है कि ईरान आप टेंशन मत लो, अमेरिका से क्यों बातचीत कर रहे हो, आओ मिलके मेरे साथ बातचीत करो। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना एक न्यूक्लियर टॉक होस्ट कर रहा है जिसमें रशिया को भी बुलाया गया है और ईरान को भी बुलाया गया है। तो ये बताता है कि चाइना जो आज एक तरीके से ग्लोबल मीडिएटर का रोल की तरह अपने आप को उभारने का प्रयास कर रहा है, खासकर उस समय जब आज एक वर्ल्ड का लीडरशिप क्राइसिस में है। बिकॉज आज वर्ल्ड में लीडरशिप जो हमेशा से अमेरिका का रहा है, नो डाउट, आज उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि हु प्रोबेबली इज गोइंग टू लीड अमेरिका, बी इट चाइना, जो आज इस चीज को करने का प्रयास कर रहा है। क्या वो चाइना कर सकता है? और अगर चाइना नहीं कर सकता है तो क्या इंडिया का भी इस पर्टिकुलर जगह पे कोई रोल बन सकता है? तो इंडिया के ऊपर तो हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना। चाइना एग्रेसिवली इस पर्टिकुलर टाइम को अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए यूज करने जा रहा है। और अब देखिए क्या न्यूज आ रहा है कि चाइना एक हाई लेवल टॉक 14 मार्च को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जिसमें रशिया और ईरान पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके थ्रू चाइना एक तरीके का डिप्लोमेटिक मीडिएटर का रोल निभाना चाह रहा है। कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके या ईरान को किसी तरीके से मदद किया जा सके या ईरान के साथ एक सही प्लेटफॉर्म के थ्रू बातचीत किया जा सके। बिकॉज अमेरिका वो सही प्लेटफॉर्म ईरान के लिए नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक शो चाइना होस्ट करने जा रहा है ईरान के साथ, जिसमें रशिया भी शामिल होंगे। ये डिस्कशन इसीलिए रेलेवेंट है बिकॉज आपको पता है कि 2015 में ईरान का वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम JCPOA कहते हैं, जिसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज ने न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ईरान को कहा था कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्रेस नहीं करेंगे, अगर आप यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर देंगे और अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंटरनेशनल वॉचडॉग के थ्रू इंस्पेक्ट करवाएंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस खत्म करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते ही 2018 में एक तरफा उन्होंने JCPOA से यूएस को बाहर कर लिया, जिसके बाद JCPOA जो है वो एक तरीके से इररेलेवेंट हो गया और ईरान के ऊपर क्रीपिंग सैंक्शंस लगा दिए गए। अब ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो पर्टिकुलर बातचीत चाइना करने जा रहा है, इसमें न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर तो बातचीत होगी कि कैसे ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, अपने एम्बिशंस को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन उसके बदला उसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन मिले, रीजनल सिक्योरिटी की गारंटीज मिले और मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स जो चाइना के द्वारा बनाया गया है सच एज ब्रिक्स और SCO, उसमें अपने रोल को और ज्यादा बढ़ा सके। तो एक तरीके से चाइना यहां पे ईरान को वेस्ट से रेस्क्यू करके अपने तरफ लाने का एक सिग्निफिकेंट प्रयास कर रहा है और ये बताना चाह रहा है उन तमाम कंट्रीज को कि आप आज जो अमेरिका के बुली को झेल रहे हो, अब मत झेलो, हम हैं, रशिया है, ये लोग मिलके आपको बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये देख सकते हैं JCPOA का एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर अमेरिका को JCPOA से बाहर कर दिया। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप वापस से आए हैं उसके
के बाद से और पिछले टर्म में भी उन्होंने एक तरीके का क्लियर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फॉलो किया था ईरान के ऊपर, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ईरान मैक्सिमम रेसिस्टेंस का पॉलिसी फॉलो कर रहा है। और जब डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुन के आए हैं तो उन्होंने अपने मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन को, जिसके अंदर वो ईरान की इकोनॉमी को कंप्लीटली बर्बाद कर देना चाहते हैं सो दैट ईरान में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो और आयतुल्ला को हटना पड़े, तो ये कैंपेन उन्होंने वापस से स्टार्ट किया। इनफैक्ट इंडिया के लिए भी इसमें एक बहुत ही बुरी खबर आई थी कि जो चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका ने सैंक्शंस दे रखा था वेवर, उस सैंक्शंस वेवर को डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म किया। अब ये रीसेंट जो क्राइसिस हुआ ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक चिट्ठी लिखा, और देखो उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा कि मैं आपसे नेगोशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते हो तो मैं मिलिट्रीली भी आपको फोर्स कर सकता हूं। तो एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन के जितने भी एम्बिशन है उसको तुरंत खत्म करे, नहीं तो हम मिलिट्रीली ये काम आपसे करवा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही टेरेबल थिंग होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में रिटेलिएट किया ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशियान ने। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कोई भी नेगोशिएट नहीं करना है, हम आपके कोई भी ऑर्डर और धमकी नहीं लेने वाले हैं। और जो लास्ट लाइन है वो बहुत ही कैचिंग बना, डू वॉट एवर द हेल यू वांट, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सिमिलरली आयतुल्ला ने भी कहा कि हम अमेरिका के बुली प्रेशर में आके काम नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके से अगेन बताता है कितना ज्यादा अमेरिका का इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर से हट चुका है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया, चाइना, ये सब मिलके ईरान और नॉर्थ कोरिया ऐसे जितने भी कंट्रीज हैं उनको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने का प्रयास कर रहे हैं, सो दैट एक नया एक्सिस बन सके अमेरिका के यूनिलैटरलिज्म के अंदर। ये खासकर मौका चाइना के लिए काफी ज्यादा है, बिकॉज चाइना अनलाइक रशिया डज नॉट ओनली हैव मिलिट्री बट इट ऑल्सो हैव इकोनॉमिक पावर। वो इसके पास इतना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है कि वो चाहे तो अपना बात मना सकता है, बिकॉज इस समय ईरान का जो सबसे बड़ा फ्री ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी आपका चाइना है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, चाइना कैसे आने वाले समय में ग्लोबल मीडिएटर बन सकता है और क्या भारत उसको रोक सकता है, भारत क्या अपना खुद का एक पोल बना सकता है इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आप सभी के लिए लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये सारे पीडीएफ्स अब आपको अकेडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर आपको मिलेंगे, आप जाके वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं इस पर्टिकुलर गंभीर इशू पे, या बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू जैसा भी आप समझिए, कि क्या चाइना आने वाले समय में ग्लोबल मीडिएटर बन सकता है। देखिए, चाइना जो इस तरीके से वेस्ट एशिया के अफेयर्स में ये चीज कर रहा है, ये क्लियर कट है कि चाइना अपने डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। इसको आसान भाषा में कहें कि चाइना अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना चाहता है, चाइना एक पीस मेकर का रोल निभाना चाहता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है ये बीजिंग में रखा गया है, ये बताता है कि ईरान और रशिया कितना ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और वो कैसे चाइना के थ्रू अपने खुद वेस्टर्न जो रेसिस्टेंस है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और ये जो चाइना कर रहा है, इसके बारे में चाइना ने सबसे पहली बार 2023 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था जिसका नाम था ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। आपको पता है कि शी जिनपिंग ने 3 चीज निकाला है, एक तो बीआरआई निकाला था उन्होंने, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंदर चाइना ये चाहता है कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे चाइनीज वे के थ्रू रिजॉल्व किया जा सके, बिकॉज चाइना का ये कहना है कि अमेरिकन जो वे है अपने बात मनवाने का, जिसमें वो बुली करता है, जिसमें वो सैंक्शंस लगाता है, जिसमें वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू फंडिंग के ऊपर रोक लगा देता है, ये जो कोर्सिव प्रैक्टिस के थ्रू बात मनवाने का तरीका है, इसको कैसे रिप्लेस करके एक नए तरीके से आज जितने भी दुनिया के चैलेंजेस है उसको रिजॉल्व किया जाए। और उसके लिए दुनिया के सामने चाइना ने मॉडल रखा विच इज द ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसका बेस्ट एग्जांपल मिडिल ईस्ट में देखने को मिला था, जहां पे सऊदी ईरान के बीच में आपको पता है एक ऐतिहासिक नेगोशिएशन करवा के उन दोनों कंट्री के बीच में वापस से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इसने शुरुआत किया था। ये चाइना का पहला इस तरीके का डिप्लोमेटिक पीस मेकिंग इनिशिएटिव था मिडिल ईस्ट में, जो एक तरीके से बता चुका था कि चाइना आज डिप्लोमेटिक टेबल में काफी ज्यादा एक्टिव होते नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने भी शी जिनपिंग को थैंक कहा कि आपने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर में पुतिन का कहना है कि शी जिनपिंग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनफैक्ट म्यांमार में भी जिस तरीके से आर्मी और इनके बीच में एथनिक ट्राइब्स के बीच में कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल चल रहा है, उसमें भी चाइना कॉन्स्टेंटली मीडिएट करना चाहता है। तो चाइना आज जितने भी तमाम चैलेंजेस हैं जिसमें अमेरिका नाकाम होते हुए साबित हो रहा है, या अमेरिका का इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहा है, या अमेरिका अब आइसोलेट हो चुका है, अपने खुद के वीकनेसेस पे काम कर रहा है, तो दिस
China thinks is the right opportunity to turn the table and become the next global leader. अब सवाल आता है कि क्या चाइना के इस पर्टिकुलर एम्बिशन को इंडिया रोक सकता है? बिकॉज ध्यान रखिएगा, चाइना और इंडिया में एक बुनियादी डिफरेंस है कि चाइना एक डिक्टेटर कंट्री है। चाइना में आपको हार्ड पावर को यूज किया जाता है। चाइना के पास ऐसा कोई भी पीस मेकिंग इनिशिएटिव नहीं है। हमारे यहाँ देखिए किस तरीके से एक डाइवर्सिफाइड कंट्री में, एक ऐसे कंट्री जो इतने पिछले स्तर पर इंडिपेंडेंट हुआ, आज हम उस डेमोक्रेसी, उस कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद ग्रो किए। हमारे यहाँ कैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो चीजों को रिजॉल्व कर पाती है। हमारे यहाँ कैसे आर्मी का रोल सिविलियन कंट्रोल में रखा गया है। सो इंडिया हैज दैट मॉडल, इंडिया हैज दैट वे बाय विच वी कैन रिजॉल्व एनी कंट्री विच इज फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, इसको यूज करके कंट्रीज जो हैं वो अपने डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। तो क्या ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया के सामने आज आया है, जो चाइना उस चीज को रिजॉल्व करना चाह रहा है, क्या इंडिया को भी अपने डिप्लोमेसी को एग्रेसिवली पुश करना चाहिए? बिकॉज याद रखिएगा, आज जमाना हार्ड पावर का नहीं है, वो पहले हुआ करता था। आज जमाना है सॉफ्ट पावर का। आप किसी को आज फोर्स करके बात नहीं बनवा सकते हो। अगर रशिया को बात मनवाना था यूएस को, तो वो बात फोर्स के थ्रू नहीं बनवा पाते हो। देखो रशिया ने क्या किया। अगर ईरान को आप बात मनवाना चाहते हो तो आप हार्ड पावर से नहीं बना सकते, बिकॉज ईरान, याद रखिएगा, इजराइल के ऊपर अटैक भी किया था। तो आज हार्ड पावर का रिलेवेंस कम है, सॉफ्ट पावर का रोल ज्यादा है। अभी तक ऑल्दो अमेरिका सॉफ्ट पावर में भी बहुत आगे था, लेकिन आने वाले समय में अगर इंडिया अपने इकोनॉमी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है, तो उससे रियली हम इस नए कॉन्ट्रडिक्शंस को अपने हित में यूज करके वी कैन बिकम द चीयर लीडर फॉर ऑल द ग्लोबल प्रॉब्लम्स विच इज देयर इन द ग्लोबल अफेयर्स। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।